तो दोस्तों कल भोपाल के अंदर हजारों लोगों की भीड़ खड़ी हो गई इस्लामिक आतंकवाद के मूक समर्थन में। डिमांड थी कि भारत फ्रांस से सारे राजनीतिक रिश्ते खत्म कर दे और दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का मुंह कुचलने का मौका दिया जाए। लेकिन ये डिमांड भारत के अंदर से ही नहीं उठ रही थी, पूरे इस्लामिक देशों के अंदर यही डिमांड थी। लेकिन आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि फ्रांस की जो हालत आज हो गई है वो इस्लामिक आतंकवाद की वजह से नहीं हुई है, उसके पीछे कुछ और है और वो चीज जो है वो भारत के अंदर फ्रांस से भी बुरी हालत में है। दिखाएंगे आपको सारी चीजें इस वीडियो के अंदर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों कल भोपाल का हाल कुछ इस प्रकार का था। ये जो रैली थी ये बुलाई थी कांग्रेस के एक विधायक इमरान मसूद ने और इस आदमी की दिली इच्छा थी कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति का मुंह कुचल सके। और इस रैली के अंदर जो नारे लग रहे थे उसको देखकर साफ लगता है कि बाकी लोगों की भी यही दिली इच्छा थी। पर ये जो हाल है ये सिर्फ भोपाल का ही नहीं था, बांग्लादेश, सीरिया, पाकिस्तान, हर जगह यही हाल था। लेकिन ये तो सिर्फ सड़क पर दिखने वाले प्रोटेस्ट थे। कुवैत, कतर जैसे देशों के अंदर से स्टोर के अंदर से सामान जो था फ्रांस के कंपनीज का वो बाहर फेंका जा रहा था और बैन किया जा रहा था फ्रांस के सामान को एक प्रकार से स्टोर्स के अंदर। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर बॉयकॉट फ्रांस प्रोडक्ट्स इस प्रकार के हैशटैग्स चलाए जा रहे थे। लेकिन एक खास बात इसमें यह थी कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान जो थे वो इस प्रकार के हैशटैग को चला रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में कौन सा काला कौवा है वो फ्रांस के प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन जब भोपाल के अंदर कांग्रेस के लीडर्स ये गला काटू रैली का आयोजन कर रहे थे उसी समय दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में भी कुछ हसीन घटनाएं हो रही थी। रूस के अंदर एक गला काटू नवयुवक जो है वो ऊपर वाले के नाम पर वही करने का प्रयास कर रहा था जो फ्रांस के अंदर हुआ है, पुलिस ने ठोक दिया। वहीं फ्रांस के अंदर सैकड़ों टर्किश मुस्लिम्स की भीड़ आर्मेनियन ईसाइयों के खून की प्यासी बनी घूम रही थी। मतलब ये भारत का ही सीन नहीं है, पूरी दुनिया में 7वीं शताब्दी की सोच जो है वो तड़पती तड़पाती घूम रही है। और ये जो कल आपने भोपाल में देखा ये पहली बार नहीं था, ये 2015 में भी बिल्कुल इसी जगह पर, इसी स्पॉट पर भोपाल के अंदर यही सीन हुआ था। देखिए, कोई रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी करे, जिसको जहां मौका मिले वही किसने उठा दे। लेकिन कैसे हो जाता है ये सब इतना इजीली और किस प्रकार से इतना सब होने के बावजूद भी पूरा जो नैरेटिव है वो प्रो इस्लाम बना दिया जाता है, इस्लामिक आतंक को ही विक्टिम बना दिया जाता है। ये सब जानने के बाद आपके होश उड़ जाने वाले हैं, इतना मैं दावा करता हूं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको फ्रांस के राष्ट्रपति की स्पीच सुननी चाहिए कि उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया था। a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste islamiste caractérisé. Il y a dans cet islamisme radical une volonté revendiquée, affichée, une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle, séparatiste dans un premier temps, mais dont le but final est de prendre le contrôle. ये शब्द जो बोले गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से कुछ समय पहले तक ओबामा इस प्रकार के शब्दों को सुनकर भड़क जाया करते थे और दूसरी तरफ भारत के अंदर तो इस प्रकार के जब कार्टून्स बन जाते थे तो सरकारें शाही इमाम की चमचागिरी में आ जाती थी, कोरी दलाली होती थी। लेकिन मैक्रोन ने सीधा शब्द यूज किया इस्लामिक आतंक और इससे भी आगे की जो बात थी वो कही फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर ने। ही सेड कि हमें चौकन्ना रहना होगा आतंकवाद के साथ मिले हुए इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक गठजोड़ के खिलाफ। इस पर ध्यान दीजिएगा, बौद्धिक गठजोड़ के खिलाफ। फ्रांस की सोसाइटी कुछ विचारों के लिए कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने वाली हो रही है। आगे इन्होंने और पत्ते खोले और कहा जिसे हम इस्लामो लेफ्टिज्म, जी हां, इस्लामो लेफ्टिज्म यानी इस्लामिक वामपंथ कहते हैं, वो कहर ढा रहा है। और यह कहर फ्रांस की यूनिवर्सिटीज में या यूएन किसी इस्लामिक मुद्दे पर बोल उठे तब या फ्रांस की यंग रिबेलियस जनता में पैदा किया जा रहा है और ये लोग जो है इसको ऑब्वियस बना रहे हैं। अब ऐसे शब्द जो है आप भारत में काफी सुनते रहते होंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि इस्लामिक वामपंथ यानी कि इस्लामिक लेफ्टिज्म है क्या। तो इस्लामिक आतंक के द्वारा मुंडियां काटी जाएं और उसके बाद जो है लेफ्ट के इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल आकर उसी इस्लामिक आतंकी को विक्टिम प्रूव कर दें, इसको इस्लामिक लेफ्टिज्म कहा जाता है। क्या ऐसा सच में किया जाता है? तो जी, पुलवामा का आतंकवादी आदिल अहमद दार पुलिस की मार से आतंकवादी बना था। बुरहान वानी गरीब हेडमास्टर का बेटा था। लंदन ब्रिज का आतंकी इसलिए आतंकी बना क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वो शख्स 12 साल का था। याकूब मेमन जैसा आतंकवादी एक सॉफ्ट स्पोकन वेल रेड आदमी था।
कसाब टेररिस्ट नहीं, क्राइम की दुनिया का आदमी था, और इसीलिए था क्योंकि उसके पिता उसे बचपन में कपड़े नहीं दिलवा पाते थे। बुरहान वानी का जनाजा इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार अपने फेसबुक पेज के कवर पर लगाते हैं। राजदीप बुरहान वानी को भगत सिंह से कंपेयर करता है। हिजबुल का आतंकी इसलिए आतंकवादी बनता है क्योंकि उसके साथ प्यार में धोखा हो गया था। फ्रांस के अंदर भी ये जो टर्म है ये काफी समय से चल रही है। वहां के एक फिलोसोफर पास्कल, उन्होंने कहा था कि ये जो साम्यवादियों का अटेम्प्ट है रेलेवेंट रहने का इस्लामिक गठजोड़ के साथ। बाकी नीस और कांस के जो मेयर्स हैं उनके बयान आप खुद ही पढ़ लीजिए, जो शब्द उन्होंने यूज किए हैं उन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। लेकिन चलिए जो पोस्ट है उसके असली मुद्दे पर रहते हैं। आज से कुछ महीने पहले जो अमेरिका है उसके अंदर कुछ दंगे हो गए थे। उनके अंदर एंटीफा नाम की फार लेफ्ट संस्था का हाथ था, जिसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे रहा हूं। लेकिन फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर का जो बयान मैंने आपको सुनाया है उसको चलिए अब भारत के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अरुंधति रॉय का ही केस ले लेते हैं। किस प्रकार से इस्लामिक आतंक के जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर उन्होंने पर्दा डालने की कोशिश की है। दूसरी तरफ सूर्य के प्रकाश के नीचे जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो किस प्रकार से भारतीय फौज करती है, इस प्रकार के हमेशा से उनके बयान रहे हैं। In fact, the Indian state from the moment it became a sovereign nation, from the moment it shook off the shackles of colonialism, it became a colonial state. And it has waged war since 1947 in Kashmir, Manipur, Nagaland, Mizoram, Telangana, Punjab, Kashmir, Goa, Hyderabad. If you look at it, it's like a state that has been perpetually at war. दूसरी तरफ गौतम नौलखा जो हैं उनके तो आईएसआई से लिंक ही पाए गए थे। दिल्ली के अंदर हिंदू विरोधी दंगे किए जाते हैं, उनके अंदर अपूर्वानंद जैसे लोग या फिर फार लेफ्ट पिंजरा तोड़ ग्रुप जैसे संस्थाएं या फिर उमर खालिद जैसे इस्लामिस्ट लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो उसमें पकड़े जाते हैं। लेकिन उनको सेव करने के लिए किस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं वो पढ़ के देखिए जरा। पीएम मोदी के मर्डर का प्लॉट बनाया जाता है और कुछ अर्बन नक्सल्स उसमें पकड़े जाते हैं, लेकिन इतनी समाज के अंदर बैठे हुए कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों पर एक किताब आती है। इस्लामिस्ट जो थे वो अपना आतंक फैला चुके थे, अब काम था लेफ्टिस्ट का उनको बचाने का, तो ये बुक ही बैन करवा दी गई। कमलेश तिवारी को मार डाला गया, इस्लामिस्ट अटैक कर गए लेकिन बचाने आए लेफ्टिस्ट। कैसे मुस्लिम्स को ही इस पूरे प्रकरण में विक्टिम बना दिया गया, इस ट्वीट से आप पढ़ सकते हैं। या फिर इस खालिद को देखिए, गला काटने वाले के बाद उसने प्रेम प्रसंग ही बताना चालू कर दिया इस पूरे प्रकरण पर, बिना इफ एंड बट लगाए तो ये लोग क्रिटिसाइज तक नहीं कर सकते। एंटी हिंदू डेली राइट्स के अंदर किस प्रकार से ताहिर हुसैन के घर में असला बारूद मिला था वो हम सभी ने देखा, लेकिन उस तक को बचाने के लिए किस प्रकार से लॉबी आ गई थी वो देखिए। शाहीन बाग के अंदर जिन्नावाली आजादी जैसे नारे लगाए गए इन्हीं इस्लामिस्ट के द्वारा, लेकिन उन लोगों को टाइम मैगजीन और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर जगह दे डाली गई राणा अयूब जैसों के द्वारा। और इन सबसे बड़ा है राम जन्मभूमि केस। किस प्रकार से रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स का साथ दिया गया इन लेफ्ट ग्रुप्स के द्वारा, एक के बाद एक झूठ के साथ। वो अगर जानना है तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, वो देखिएगा। अब आप खुद ही देख लीजिए। भारत सरकार जो है इस मुद्दे के ऊपर फ्रांस की सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि फ्रांस जो है भारत का साथ देता रहा है। 1998 में पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी जब परमाणु विस्फोट किए थे भारत ने, लेकिन फ्रांस ने तब भी साथ दिया था। लेकिन इन मुस्लिम ग्रुप्स की ये डिमांड आ रही है कि भाई फ्रांस के साथ सारे रिश्ते हमें खत्म कर लेने चाहिए। ये ऐसी डिमांड कर सकते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको बचाने वाले लिब्रांडू जो हैं वो साथ में बैठे हैं इनके। तो जी एक्चुअल सच ये है, जो भारत के अंदर चल रहा है वही फ्रांस के अंदर चल रहा है और यूएस के अंदर भी चलाने की उसी को तैयारी की जा रही है। लेकिन फ्रांस की जो सरकार है वो इस्लामिक लेफ्टिस्ट गठजोड़ को अच्छे से शायद समझ चुकी है, एक्शन देखने बाकी हैं, लेकिन भारत की सरकार इसे कब समझेगी ये देखना भी बाकी है। अब सरकार समझेगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे तो भाई भोलेपन की बीमारी है, लेकिन शायद आप जानते होंगे। दूसरी तरफ हमें तो समझना ही पड़ेगा सरकार समझे या नहीं, और दूसरों को भी समझाना पड़ेगा, और दूसरों को समझाने के लिए इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो उन लोगों की जीत होती है जिनको आप कभी भी जीतता नहीं देखना चाहते। दूसरी तरफ इन लोगों का सच्चा फेस दिखाने के लिए ये बनाई गई है टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, इसे आप भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है सारी डिटेल्स के साथ। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है या फिर पिन कमेंट के अंदर आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।